मित्रों, चुनाव की ये सभाएं सब जगह जो जाने का अवसर मिल रहा है, मैं सब जगह एक ही बात कह रहा हूं कि इन सभाओं से पहले तो मैं एक विशेष जो मेरी भूमिका थी मुख्यमंत्री की उस नाते से आता था, लेकिन अब एक दायित्व परिवर्तन जो प्रदेश में हुआ है पीछे 12 मार्च को, और उसके बाद भले ही मुझे सब लोग कोई पूर्व मुख्यमंत्री कहता है, कोई मुख्यमंत्री कहता है, कुछ भी है, लेकिन मैं आपके लिए ना तो मुख्यमंत्री हूं ना पूर्व मुख्यमंत्री हूं। भाइयों, मैं आपका भाई आज मनोहर लाल, मेरे पास कोई दायित्व हो ना हो, लेकिन आपका हितैषी इस नाते से आया हूं। और इस लोकसभा के चुनाव में जैसे हमारे अशोक तंवर जी, जैसे हमारे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी, 10 के 10 जो कैंडिडेट हैं उसमें मेरा भी एक नाम है। करनाल से मुझे भी प्रत्याशी बनाया गया है, इसलिए करनाल के साथ साथ पूरे प्रदेश में मुझे मेरे जाने की जो ड्यूटी लगाई गई है, उस नाते से मैं आपके पास आया हूं। मैं फतेहाबाद पहले भी आया हूं, कई बार आया हूं। आज इस चुनावी वेला में बहुत सी बातें तो पूर्व वक्ताओं ने बता दी हैं, मैं कोई उन सब बातों का, उपलब्धियों का वर्णन करूंगा ऐसा नहीं है, लेकिन हमने जो पिछले 9.5-10 साल में, चाहे देश में नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे आपकी सरकार हरियाणा में जो व्यवस्था परिवर्तन के काम किए हैं, जो सिस्टम को बदला है, क्योंकि एक गड़ा सला सिस्टम, ये पहले जो हमारे यहां होता था, बहुत कष्ट सहने पड़ते थे हमारे समाज को, अपने नागरिकों को। वैसे तो 1966 में हरियाणा बना, और 66 से लेकर के 2014 तक जब हमने सत्ता संभाली, उससे पहले भी 9 मुख्यमंत्री हरियाणा में शासन कर चुके हैं। मैं सब 9 के 9 की मैं उनका सम्मान करता हूं, इज्जत करता हूं। आखिर हर मुख्यमंत्री ने कुछ ना कुछ अच्छा काम किया ही होता है, ऐसा नहीं कि सारे ही काम गलत होते हैं। यह ठीक है कि वो व्यक्ति के नाते भी होते हैं, कुछ उनकी पार्टियां भी होती हैं, और उनमें से कम 3 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके साथ मेरा अच्छा संबंध भी रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके साथ बैठता भी था और घंटों उनके साथ समाज की समस्याओं का विचार करता था। उसमें से हल क्या हो सकता उन समस्याओं का, उस दिन से दिमाग में कुछ बातें बैठी होती थी। अगर उस समय ठीक करने की स्थिति होती थी तो सुझाव देते थे, अगर ठीक नहीं होती थी तो आज इन 10 सालों का उपयोग हमने उन समस्याओं को हल करने के लिए किया है। जैसे उदाहरण के लिए 1996 से लेकर 1998 तक चौधरी बंसीलाल जी के साथ हमें काम करने का मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल थी, और जब हम देखते थे कि 4th फ्लोर जो सेक्रेटेरिएट का एम्प्लॉइज का, कर्मचारियों का भरा रहता था, और हाथ में पर्ची ट्रांसफर के लेके दौड़ते रहते थे। उस समय के जो अध्यापक थे, एक दिन वो सारा भरा हुआ था, उनको ऑफिस में जाने में देर हो गई, कहने लगे कौन है, सब अध्यापक हैं, क्या करने आए हैं, नौकरी ये अपना ट्रांसफर कराने आया है। उन्होंने ऑर्डर कर दिया, इन सबको सस्पेंड कर दो। ये 1968 की बात है। हमने कहा कि ऐसा नहीं करो, आप जो है इन ट्रांसफर को एक पॉलिसी बना के, नीति बना के, जो जहां जाना चाहता है उसका भेजो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो भाई इन मास्टरा की मरोड़, सड़का के मोड़ और मास्टरा की मरोड़ ये काट के जोड़ूंगा। अब था उनका स्वभाव, एक अच्छे विकास पुरुष के नाते भी उनका नाम लिया जाता है, लेकिन अपनी बात को कहने में वो कभी पीछे हटते नहीं थे। उन्होंने 20-20 मील दूर फेंक दिए। हमने कहा नहीं, हमने ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, घर के पास मास्टर आके लगना चाहिए, उसका मन ठीक रहना चाहिए पढ़ाई में। और आज मुझे खुशी है कि 95% अध्यापक ऐसे हैं जो इस ट्रांसफर पॉलिसी से खुश हैं। 95%। आज कोई नहीं आता हमारे पास कि मेरा ट्रांसफर कर दो। भाई, आपका ट्रांसफर सीनियरिटी के हिसाब से जहां होना है, साल के बाद अप्लाई कर देना, अपने आप हो जाएगा। यही बात चौधरी भजनलाल जी के साथ मैं घंटों बैठा। जब बैठते थे तो बहुत ही समस्याओं की बातें होती थी, तो उस समय भी जो तकलीफें लोगों को होती थी, बहुत विषय चले। उसमें एक विषय आया कि समाज में जो कर्मचारी हैं ये बहुत गड़बड़ करते हैं, इनको कैसे ठीक किया जाए। छोटी छोटी बात पर लोगों को तंग करते हैं। किसी की जेब से 100 रुपया 50 रुपया निकाल लेते थे, और निकालते हैं तो ये अब काबू आते नहीं हैं। वो कहने लगे कैसे काबू करें,
लाखों कर्मचारी हैं, किस किस के ऊपर नजर रखेंगे। हमने कहा नहीं चौधरी साहब, सिस्टम बनाने से ठीक हो सकता है। खैर उस समय तो वो सिस्टम भी नहीं थे, आईटी का जमाना उस समय नहीं था, आज जो कंप्यूटर का जमाना है। अब उस समय उनकी मन की पीड़ा थी कि ठीक होना चाहिए। मैंने कहा चौधरी साहब कभी समय आएगा तो ठीक करेंगे। आज मुझे इस बात की तसल्ली है कि वो कर्मचारी जो किसी भी जेब में हाथ डालता था उसको हमने खत्म कर दिया। करप्शन आज किसी व्यक्ति को उसको 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए देना नहीं पड़ता है, देना नहीं पड़ता है। लेकिन उस समय की मजबूरी होती है। कल किसी एक जगह मैंने थोड़ा सा इस बात को किसी और ढंग से कह दिया था और आज बताया सोशल मीडिया में बहुत चलने लगा। मेरे चौधरी भजनलाल जी से बहुत अच्छे संबंध, घंटों में बैठते थे, लेकिन समस्याओं का हल करने के लिए उस समय जो विचार करते थे मैंने तो केवल उसका उल्लेख किया था। आज मैं आपको बताता हूं, अगर आज हम करप्शन से लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये चौधरी भजनलाल जी की सोच के कारण से लड़ रहे हैं। उनके मन में पीड़ा थी कि कर्मचारी जो है इसको कैसे ठीक किया जाए। आज उसने काम किया। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, भले ही वो कोई भी उनका भूतकाल रहा हो, कैसे उनका नाम रहा हो, लेकिन नौकरियों के विषय में उनसे भी मैं चर्चा करता था। उन नौकरियों के विषय के कारण से आज हमने जो ये बिना खर्ची बिना पर्ची की बात की है, ये विचार उस समय पनपा था कि गलत ढंग से नौकरियां जा रही हैं, ये बिकती हैं, कोई सिफारिशें, कोई पैसे, और इसके दुष्परिणाम क्या क्या हुए हैं ये हम सबको मालूम है। लेकिन आज मुझे फख्र से कहना पड़ रहा है कि 1,40,000 लोगों को हरियाणा में हमने नौकरी दी। किसी के बापू के किले नहीं बिकने दिए, किसी मां बहन की हमने उसके जेवर और उसकी जो टूम है वो नहीं बिकने दी। घर में रहेंगे, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी देंगे, गरीब आदमी को सबसे पहले देंगे, ये भी हमने किया है। तो भाई बहनों, काम हमने इतने किए हैं, मैं तो ये सिर्फ उल्लेख किया है कि इन उदाहरणों से प्रस्तुत हम कर सकते हैं कि हमने समाज की समस्याओं को, गरीब का हक सबसे पहले है। हमने परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी बना करके, चाहे उसका राशन कार्ड है घर बैठे बनेगा, आयुष्मान कार्ड है घर बैठे बनेगा, बुजुर्गों की पेंशन है वो घर बैठे बनेगी, ये सब काम किए हैं। कुछ वर्ग ऐसे थे जिनको पेंशन की जरूरत थी, बनी नहीं थी, हमारी विधवा बहनें, इनको भी पेंशन देते हैं। लेकिन एक सुझाव आया विधानसभा पिछली बार कि भाई दुर्भाग्य से बहन का अगर पति चला गया, विधवा होगी, पेंशन मिल गया, लेकिन अगर किसी भाई की पत्नी बोलो भाई, ठीक किया कि नहीं किया? ये काम ठीक किया कि नहीं किया? ठीक किया। जो कोई बात जिस समय में ध्यान में आए उस समय नई योजना बना करके, सिस्टम गढ़ा करके और उनके लिए काम करते हैं। मित्रों, हमारी योजनाएं सब पारदर्शी होती हैं, छुपा के कुछ नहीं करते। ठीक है तो ठीक कहते हैं, गलत हो तो गलत कहते हैं। और जो एक बार बात हमने ठान ली वो अच्छी, उसका परिणाम तो आएगा। हो सकता है शुरू में कुछ तकलीफें हो, उस बात को पूरा करके जनता को आखिरकार उसकी सुविधा ये हमने दी है। तो मित्रों, आज चाहे नौकरियां हो, चाहे वो ट्रांसफर्स हो, चाहे वो सीएलयू हो, चाहे वो समाज की बुराइयों को खत्म करने के लिए बहुत हमने काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी देश को दुनिया में नंबर, यानी ऊपर के 5 देशों में लाने का काम उन्होंने किया है। जो नीचे के 5 में आता था, आज हमारा देश ऊपर के 5 देशों में आता है। मित्रों, भाइयों बहनों, भारत का नाम हुआ है। अब ऐसे हमारे अच्छे प्रधानमंत्री, उनको हमको आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाना है तो हमको पूरे तरह से सहयोग करना होगा। मुकाबले सामने कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस अकेले तो कुछ दम है नहीं, कुछ कर नहीं सकते। इतने महीने हो गए हैं
हमने तो समय से पहले टिकटें अपनी घोषित कर दी और हमारा प्रचार पूरा चल रहा है। आज लगभग 25 विधानसभाओं में हमारी रैलियां हो चुकी हैं, 90 हैं। आने वाले दिनों में हम सारी जल्दी कर देंगे। कार्यकर्ताओं की बैठकें हो गई हैं, जनता तक पहुंचना शुरू कर दिया है। जब तक वो मैदान में उतरेंगे उस समय तक जनता अपना मन बना चुकी होगी। और जब वो मैदान में जाएंगे लोगों को मिलने, उस दिन उनका पता क्या हाल होगा? उनका वो हाल होगा कि जैसे भंडारा होता है ना, भंडारे में कोई आदमी थोड़ा सा लेट पहुंचे तो कहते हैं भंडारे में पहुंचे, लेट पहुंचे तो पूरी खत्म हो गई। भंडारे में लेट पहुंचे, पूरी खत्म हो गई। और हाथ मलते हुए बाहर आए तो चप्पल गायब हो गई। हाथ मलते मलते और फिर बाद में मूंछों को ताव दे के लोगों को झूठा दिखाने के लिए हम तो ये कर देंगे, ये कर देंगे, यो कर देंगे, आसमान से सितारे तोड़ लाएंगे। एक और श्लोक में कहा जाता है कि महफिल में जुगनू सब इकट्ठे हो गए। जुगनू समझते ना? जुगनू रात के अंधेरे में कीड़े मकोड़े होते हैं, चमकते रहते हैं। एक महफिल में सब सारे जुगनू मिल बैठ इकट्ठे हो गए और वहां पर रेजोल्यूशन प्रस्ताव पारित किया कि चलो सूरज का रास्ता बदला जाए। सूरज का रास्ता जुगनू बदलने से बदलता है क्या? तो सूरज हमारे नरेंद्र मोदी उनका रास्ता नहीं बदल सकते, जुगनू कभी नहीं बदल सकते। वो देश का ऐसा एक भविष्य का एक हमारा ऐसा सितारा, ऐसा चांद, ऐसा सूरज कि जो सारी दुनिया को रास्ता दिखाने में सक्षम है। तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या नहीं किया। यानी जो कांग्रेस तुष्टीकरण के नाते से बहुत उल्टे सीधे काम किए। मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानते थे, ये मुसलमान हमारा वोट बैंक है। लेकिन मुस्लिम महिलाओं को भी ये 3 तलाक का जो ऐसा दोष था, ये ऐसा जो 3 तलाक की उनकी समस्या कि पति को कुछ भी छोटी मोटी छींक भी आ जाए तो पत्नी को दोष बढ़ के तलाक 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 कह के उसको घर से बाहर कर दिया। कितना बड़ा दोष। इसकी सोच कांग्रेस ने कभी नहीं की। इसकी ठीक करने की सोच अगर किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी ने की है कि 3 तलाक वाला जो कानून बना करके उस समस्या को ही खत्म कर दिया। ये हमारी मुस्लिम बहन है, उनके लिए कितना भला उन्होंने किया। 370 की बात, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने की बात, CAA जो बाहर विदेशों में हमारे समाज के लोग बैठे हैं वो अगर भारत में आते हैं उनको नागरिकता देने की बात, GST लागू करने की बात, देश के अंदर व्यापार, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, आज सड़कें चम सड़कें गांव से लेकर के और सारे कैपिटल तक कितनी सड़कें बन गई हैं। जहां गांव में सड़कों पर जाते समय हमारी गाड़ियां हमारे हिल जाते थे, मोटरसाइकिल साइकिल, आज ऐसी चमकदार सड़कें कि ऐसा सपाट जैसी आधा टाइम भी नहीं लगता। हम यहां से चंडीगढ़ जाना हो तो शायद 2-2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, 3 घंटे नहीं तो 5-5.5 घंटे चंडीगढ़ के लगते थे। हमको राजस्थान जाना हो, हमको पंजाब जाना हो, दिल्ली जाना हो, चंडीगढ़ जाना हो, आधा समय लगता है भाइयों बहनों। और अब तो जब ये हमारा हिसार का एयरपोर्ट बन जाएगा, देश के किसी कोने में जाना, दुनिया के किसी कोने में जाना हो, देश के किसी कोने में जाना हो, आधे घंटे में एयरपोर्ट और आधे घंटे में एयरपोर्ट के बाद फुर्र करके 2 घंटे में 3 घंटे में कहीं पहुंच जाओ। आज हम प्रगति के इतने बड़े मुकाम हासिल कर रहे हैं भाइयों बहनों। तो इसलिए ये जो ठगबंधन बना है, गठबंधन बना है, हालांकि हरियाणा में तो उसका कुछ असर नहीं है। 1 सीट उन्होंने दे करके एक ऐसी पार्टी के हवाले वो कर दी कि उसका चुनाव प्रचार ही नहीं उठ रहा, टाइम फिस हो गया है। और 9 पर तो ये कुछ तय ही नहीं कर पा रहे हैं। या तो इनके यहां कैंडिडेट नहीं है तो लड़ाई इतनी है कि वो एक दूसरे को स्वीकार नहीं है। तो इसलिए भाइयों बहनों केवल हम तो इतनी बात कहेंगे कि आप लोग इन सब बातों से थोड़ा ऊपर उठ करके और आने वाले 25 तारीख को जिस प्रकार से हम देखते हैं कि इस 25 तारीख को चुनाव में इस लोकसभा में पहले हमने जीत दर्ज कराई है, हमारी बहन सुनीता दुग्गल जी जीती हैं। और हम लोग अब ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके हमारे भाई अशोक तंवर जी को, क्योंकि पिछली बार भी अशोक तंवर जी थे, ये अलग बात है कि हम उस मैच में आमने सामने थे। 4 लाख वोट इन्होंने भी लिए थे, 7 लाख वोट बहन सुनीता दुग्गल ने। अब टोटल मिला करके दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 11 लाख। ये 11 लाख वोट भी आप लोग सब मिलकर के डालेंगे
तो ये सिरसा के सेठ हरियाणा में हो सकता नंबर 1 पर आ जाए, और नंबर 1 पर आती है तो आपको इसकी बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं इतनी कामना करता हूं कि हम मोदी जी की कहे हुए बात कि उन्होंने कहा कि हर समस्या को हल करने की गारंटी मोदी की है, और हमने बदले में कहा कि हरियाणा की 10 सीटें जीतने की गारंटी ये हम लेते हैं। उस गारंटी पर अगर आप खरे उतरोगे तो आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करेंगे, और उस भावना को पूरा करते हुए देश में जो एक नारा दिया है कि अब की बार इस 400 में 10 का खाता अपना भी खुलने वाला है, तो हम 10 जोड़ेंगे, 400 पार करेंगे, और 100% इस जीत को करके हम मोदी जी को एक गोल्डन पेन से उनका लाइसेंस रिन्यू करेंगे, एक गोल्डन पेन से। तो इसलिए मित्रों, आपको यही बहुत अपील करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।